बेटा विद इन 5 मिनट इंशाल्लाह विल स्टार्ट द क्लास। बेटा आपसे कहा है अपना कैमरा बंद रखें। ये कौन है जूम यूजर? अपना कैमरा को ऑफ रखें। अगर मैं किसी का कैमरा को ऑन देखूंगा तो मैं उसको फिर क्लास से ऑफ करवा दूंगा। प्लीज डोंट ऑन योर कैमरास। विल स्टार्ट इन 5 मिनट इंशाल्लाह। मुसद्दक विल स्टार्ट इन 5 मिनट्स इंशाल्लाह। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ तबानी कॉलेज। माय नेम इज मोहम्मद तारिक खान। I've been teaching IT courses here over the last 20 years। तो ये जो कोर्स है बेसिकली आपके पास, ये हमने एक बेसिक सा एक कोर्स स्टार्ट किया, द बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑटोमेशन। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी फील्ड में काम करेंगे, ये बेसिक चीज है। कंप्यूटर पे जब काम करने के लिए देखो हर एक को टूल्स चाहिए होते हैं। एक कारपेंटर है, उसको उसके टूल्स चाहिए। एक मैकेनिक है, उसको उसके टूल्स चाहिए। तो हर बंदे को काम करने के लिए उसके टूल्स चाहिए। जब पेपर इन्वायरमेंट होती थी तो उसके टूल्स थे, पेपर थे, पेन थे, पेंसिल्स थे, टाइपराइटर थे, ये चीजें थी। अब मोस्टली काम, ऑलमोस्ट 90% काम कंप्यूटराइज होता है। तो उसके अपने टूल्स हैं, कंप्यूटर के अंदर चीजें चाहिए। तो उसको देखते हुए ये बेसिक का सा कोर्स है जिसमें आपको एक नो हाउ दी जाएगी कि ऑफिस के अंदर वर्ड और एक्सेल मोस्टली ये यूज होते हैं। पावर पॉइंट भी एक है, इसका तीसरा पार्ट है, वो अभी हमने नहीं रखा। लेकिन मिल सकता है मे भी अगली दफा जब हम स्टार्ट करें तो उसमें पावर पॉइंट भी इंक्लूड करें। तो एक बेसिक सा कोर्स है जिसके अंदर हम बेसिक आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना और एक स्प्रेडशीट बनाना इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो इसके बता रहे, तो आप लोगों का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए होगा। क्या नाम है? ऑनलाइन वालों से बाद में लूंगा, अभी फिजिकल वालों से ले लेता हूँ, फिर ऑनलाइन वालों से ले लूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्यों आपको ये अट्रैक्ट किया और क्यों आप आए करने, क्या कर रहे हो अभी करंटली। तो स्टार्ट फ्रॉम यू। क्या नाम है बेटा आपका? अब्दुल्ला फैसल। अब्दुल्ला फैसल, क्या करते हैं बेटा? मैट्रिक का इम्तिहान दिया है या मैट्रिक पास कर लिया क्या? मैट्रिक। अच्छा। और कौन से स्कूल से पढ़ते थे? ठीक है। क्या करना है आगे? कंप्यूटर साइंस करना है, इसीलिए आपने ये कोर्स किया। आपका नाम बेटा? मोहम्मद अहमद जी। बेटा क्या? अच्छा। और क्या करना है आगे? अच्छा। तो अभी फर्स्ट ईयर वगैरह में कहीं एडमिशन लिया है? नहीं लिया? हाफिज मुदस्सिर, माशाल्लाह। बेटा आपने भी मैट्रिक पास कर लिया या मैट्रिक के एग्जाम पेपर दिए? कौन से स्कूल से बेटा? जे स्मार्ट स्कूल। और आगे क्या करने का इरादा है? कंप्यूटर साइंस, चलो वेरी। नहीं। अच्छा। दिए कौन से स्कूल से बेटा? अच्छा, और क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या करना है? प्री इंजीनियरिंग करना है। लिया कहीं एडमिशन? कहाँ पे बेटा? ठीक। आपका नाम बेटा? मोहम्मद मूसा। ठीक है, और आगे फ्यूचर क्या इरादा है? कंप्यूटर साइंस। मोहम्मद अयान जी। कंप्यूटर साइंस, अभी मैट्रिक का पेपर दिए? अच्छा, मैट्रिक में आपसे पूछा नहीं आप लोग ने क्या सब्जेक्ट लिए थे, साइंस के? आप लोग ने साइंस। क्या थे, फिजिक्स था आपके पास, मैथ्स था, क्या था? या अब मेरे ख्याल में मैट्रिक में भी कंप्यूटर साइंस होता है, देते तो आपने मैट्रिक कंप्यूटर साइंस से किया आपने? कंप्यूटर साइंस आपने, तो कंप्यूटर साइंस वाले प्री इंजीनियरिंग कर सकते हैं। आपने बेटा मैट्रिक किसमें? कंप्यूटर साइंस, और आगे भी कंप्यूटर साइंस सीएस करने के लिए? मोहम्मद शारिफ, शारिक। हम्म, हम्म। कौन से स्कूल से किया बेटा? वो से किसमें किया, कंप्यूटर साइंस में किया या?
साइंस में। और आगे क्या इरादा है, क्या सोचा है? कॉमर्स में जाना है? कंप्यूटर हर फील्ड में आता है, कॉमर्स में। राव जकी। जी बोले। ठीक है। और किसमें, साइंस में कि आर्ट्स में? अच्छा, कंप्यूटर साइंस में। और आगे क्या करने का इरादा है? यहाँ बैठ जाए, इधर बैठ जाए। कंप्यूटर साइंस करने का। बेटा आपका क्या नाम है? जी बेटा। मैट्रिक किया है, पेपर दिए अभी? कौन से स्कूल से बेटा? वेरी गुड। और साइंस, कंप्यूटर साइंस या बायो साइंस? और आगे क्या करना है? हाँ लेकिन इंटर में तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। साइंस से करना है या कॉमर्स से? प्री मेडिकल। आपका नाम बेटा? सतीश है। बेटा क्या दे दिए या पास कर लिए? कौन से स्कूल से बेटा? इसमें किया, साइंस में? और आगे क्या इरादा है? मिसबा। मैट्रिक पेपर दिए हैं, और किसमें, कंप्यूटर साइंस से किया है या बायो से किया? और फ्यूचर क्या करना है? प्री मेडिकल। शिजा शिजा। अब बेटा आपने मैट्रिक के पेपर दिए, मैट्रिक कर लिया? पेपर दिए कौन से स्कूल से बेटा? और किसमें किए? मैट्रिक साइंस, कंप्यूटर साइंस। और फ्यूचर? आपका नाम? अलिशबा। अलिशबा बेटा आपने मैट्रिक कर लिया या पेपर दिए? पेपर दिए कौन से स्कूल से बेटा? ठीक है। और क्या प्लान है फ्यूचर का, मैट्रिक क्या करना है? कंप्यूटर साइंस। ओके, मोस्टली कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले बच्चों का अच्छे खासे हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन। 12। तो जिस जिसका मैं नाम लेता रहा हूँ वो मैसेज में अपने बारे में बताते रहे। ठीक है, तो मैं जो शुरू में, कनीस फातिमा। कनीस फातिमा, आपका नाम तो मुझे पता चल गया। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि मैट्रिक कर लिया है या कर रही हैं, और किस में किया, और आगे क्या प्लान है? मैसेज करके मुझे बता सकते हैं आप। जी कनीस फातिमा, आर यू लिसनिंग टू मी? जी मैट्रिक हो गया, आगे कॉमर्स में। ओके, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट इज हिना। जी हिना, आपको आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम। बेटा थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, आपने मैट्रिक कर लिया है या मैट्रिक के पेपर दिए हैं, और किस में किया है, और आगे फ्यूचर आपने क्या करना है? ये बारी बारी मैं सबसे पूछूंगा। हिना के बाद सोहा अमान है, वो भी अपने पास लिखना टाइप करना शुरू कर दें। हंजला है, वो भी। हुरिया है, अल्ताफ वो भी, हुसैन है, मरियम राठौर हैं, मुसद्दक अली अब्बासी हैं, और राहत खालिद, एंड शहरियार मेमन, वंश, और एक कोई जूम यूजर के नाम से। वो भी अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे। क्या नाम है, क्या कर लिया है, मैट्रिक पेपर दे दिए हैं, पास कर लिया है, किस में किया है, आगे क्या करना है, इसके बारे में थोड़ा सा अपना इंट्रो दे दें। थैंक यू। वैसे देखिए, ये क्लास फिजिकली होगी आज, क्योंकि बारिश की वजह से, मौसम की वजह से इसको ऑनलाइन रखा है, तो इसको ये मत समझिएगा कि ऑनलाइन क्लास होगी। तो नेक्स्ट टाइम से द क्लास विल बी फिजिकल, ठीक है? जस्ट बिकॉज के बहुत सारे बच्चे थे, बच्चियां थे, वो बारिश के इलाकों से नहीं आ पा रहे थे, वहाँ जिस टाइम निकल रहे थे जौहर में, गुलशन में बारिश हो रही थी, तो वो नहीं आ सकते थे। कुछ बेचारे जैसे ये हैं, दिखते हुए हैं भारत। जैनब अमान, बायो साइंस। गुड बेटा, थैंक यू। वंश मैट्रिक क्लियर, गुड। मुसद्दक डन मैट्रिक फ्रॉम कैडेट कॉलेज Petaro after FSC plan to forces of CA. Very good. You know, yes sir, I have done my metric and paper I have choose commerce. Very good. और भाई? तो नेक्स्ट क्लास विल बी फिजिकल क्लास, ओके? हाँ, चलिए, मैं मैट्रिक डन विद द कंप्यूटर साइंस एंड आई गेट एडमिशन इन फर्स्ट ईयर तबानी कॉलेज। अच्छा, आपको तबानी कॉलेज के स्टूडेंट है?
रिसेंटली अभी 10 के पेपर दिए हैं एंड अगर इंशाल्लाह ज्वाइन कोर्स आफ्टर इंटरमीडिएट इंशाल्लाह। डन मैट्रिक फ्रॉम ईमान एजुकेशन हुसैन, ठीक है। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। मोहम्मद जोहेब मैट्रिक कर लिया सर, मैंने कंप्यूटर साइंस में मैट्रिक किया, मैट्रिक स्कूल से किया। ओके ओके जी, तो स्टार्ट विथ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर तो होगा आपके पास या आपने यूज किया होगा। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा कंप्यूटर क्या चीज है? एनीवन कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज कंप्यूटर? कोई भी ऑनलाइन भी करना चाहता है? वेरी गुड, पूरी जी। कोई बताएगा कंप्यूटर क्या है? जी भाई, आप लोगों से पूछ रहा हूँ जो फिजिकल है, क्या कंप्यूटर यूज क्या है यार? कुछ तो बता सकते हैं ना कंप्यूटर क्या होता है भाई। अगर कोई बंदा जहाज में बैठ के जाओगे तो तुम बताओगे ना यार जहाज क्या था वो, जबरदस्त ऐसा, तो एक्सप्लेन करोगे ना भाई। लेमोजीन में बैठ गए या फरारी में बैठ गए तो बताओगे नहीं दोस्तों को यार क्या फरारी है, उसका इंटीरियर और ये और वो। तो भाई कंप्यूटर यूज किया तो उसके बारे में बताएं। अच्छा ये बताया सोहा ने, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वेरी गुड। बिजली से चलने वाली मशीन है, एक मशीन है जो बिजली से चलती है, वेरी गुड। बेसिक सही है। और अब कैसे चलती है, क्या चलती है, क्या करती है, तो उसके बारे में बताया ना यार। यूज तो किया है ना कंप्यूटर भाई, सब यूज करते हैं कंप्यूटर या स्मार्टफोन को ही यूज करते हैं? सारे काम स्मार्टफोन पे ही कर रहे होते हैं, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि जब से ये आया है कंप्यूटर की वैल्यू बेचारे की घर में शोपीस से कम नहीं है। वो घर में रखा हुआ है। अच्छा लैपटॉप इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर ना, लैपटॉप कोई अलग से चीज नहीं है, वो भी कंप्यूटर चीज है। तो घर में शोपीस तो नहीं रखा, या मेहमान वेहमान आते हैं तो बच्चा लैपटॉप लेके बैठ जाता है, पढ़ रहा है, ऐसा तो नहीं है। तो बताएंगे क्या है कंप्यूटर? किसी ने बताया अ डिवाइस विच इजी आवर वर्क एंड, एक मिनट तेजी से मैसेज आ रहे हैं, पढ़ लो। वर्क एंड अदर इंफॉर्मेशन, हंसला वेरी गुड। शहरियार, कंप्यूटर इज एन मशीन विच स्टोर प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन, वेरी गुड शहरियार मेमन। और a set of program and instructions given to perform a task, मीरा था वेरी गुड, शाबाश। है ना, कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच मेक्स वर्क। ये सारे ऑनलाइन दे रहे हैं बेटा, आप लोग फिजिकल क्लास वाले बैठे नहीं दे रहे, ये गूगल से सर्च करके दे रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं? मतलब आप लोग क्यों नहीं जवाब दे रहे भाई? फिजिकल जो बैठे हैं बताए ना, कंप्यूटर यूज किया है कि नहीं किया? ऐसा तो नहीं है कि वो बता नहीं रहा। अगर किसी ने कंप्यूटर यूज नहीं किया तो कोई मसला नहीं है भाई। ये बेसिक इसीलिए कोर्स है, अगर इसीलिए आए हैं यहाँ पे कि थोड़ी सी नो हाउ हो जाएगी। बेसिक कोर्स है, कोई फुल फ्लैज कोर्स नहीं है। आपको एक आइडिया मिलेगा कि ऑफिस वर्क क्या होता है, बेसिक। तो कोई डिफाइन करेगा कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच, वेरी गुड। ये कौन है भाई? मुसद्दिक अली अब्बासी, वेरी गुड। मुसद्दिक, हाँ वेरी गुड, शाबाश, जबरदस्त। इतनी देर से क्यों चुप थे? सोच रहे थे बोलूं या ना बोलूं? हाँ यार, क्या है यहाँ पे, कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट करने का हो जाएगा? बोल दोगे तो गलत कुछ, हाँ। वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? उमर वसीम। एंड डेली वर्क इजी, वेरी गुड। कौन है? सोहा। देखिए, इससे इतनी जो चीजें आपने पढ़ी हैं, जो मैंने रिपीट की, किसी ने लिखी थी, उससे ये पता चला कंप्यूटर डिवाइड होता है दो चीजों में। एक को हार्डवेयर कहते हैं और एक को सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच टेक्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम अस। वो हमसे इनपुट लेती है, उस इनपुट पे काम करती है और काम करने के बाद आपको आउटपुट देती है। तो ये तीन चीजें होती हैं बेसिकली। अगर हम एक चौथी चीज भी इसमें इंक्लूड कर लें, विच इज स्टोरेज। क्योंकि आजकल, जब पहले शुरू में कंप्यूटर बने थे ना, उनकी अपनी स्टोरेज नहीं होती, अलग से स्टोरेज लगानी पड़ती थी, अलग से स्टोरेज। तो वहां पे तीन चीजें होती थी, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। ये बचपन में पढ़ा होगा आपने, क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ग्रेड में ये पढ़ा था, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। चौथा पार्ट इसका क्या है? स्टोरेज। कोई भी कंप्यूटर हो, सुपर से सुपर कंप्यूटर क्यों ना हो जाए, वो खुद से कुछ नहीं करता भाई। कोई भी कंप्यूटर खुद से कुछ नहीं करता। वो जो आप देखते हैं ना टर्मिनेटर अपनी मर्जी से चल पड़ता है, अपने काम कर, वो फिल्मों में करता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि मशीनों ने कब्जा कर लिया, लोग गुलाम हो गए। ऐसा वो कहानियां है, इमेजिनेशन। जो भी कंप्यूटर है वो आपसे इनपुट मांगे। अगर आपको 2+2 करवाने हैं तो आपको बोलना पड़ेगा ना 2+2। आपका माइंड थोड़ी रीड कर लेगा इसने ऐड करवाना है अभी, गायब करें थोड़ी उसके बाद। तो आपको उसको क्या देना होगा? 2+2, फिर उसके ऊपर काम करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आपको रिटायर देगा 4। अब वो 4 आपने देखना है या स्टोर करना है, तो उसके लिए स्टोरेज।
तो कंप्यूटर ये 4 स्टेप्स हैं: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज। अभी जब शुरू करेंगे तो फिर मैं देता हूँ। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट एंड स्टोरेज, ये बेसिक प्रोसेस है। अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपको हो सकता है पता हो सकता है आपको नहीं पता हो। एक को हम कहते हैं हार्डवेयर और दूसरे को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। जैसे इंसान है वो भी 2 पार्ट से बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इंसान भी 2 चीजों से बना है, एक हार्डवेयर उसका और एक उसका सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर उसकी बॉडी, उसका जिस्म, सॉफ्टवेयर उसकी रूह। रूह के बगैर जिस्म बेकार है, जिस्म के बगैर रूह। तो हार्डवेयर के बगैर सॉफ्टवेयर बेकार है, सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर। हार्डवेयर के जितने भी ये फिजिकल कंपोनेंट आपको नजर आ रहे हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, एलसीडी, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, मेमोरी, कैशे, प्रोसेसर, दे ऑल आर हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर क्या है? रिटन इंस्ट्रक्शंस जो उसके अंदर यूज हो रही है। जो इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्या होती है? सेट ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ ऑर्डरली इंस्ट्रक्शन। तो वो जो प्रोग्राम्स इसके अंदर चल रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जो इसको ऑपरेटेबल बनाते हैं, जो उसको कारामद बनाते हैं। बगैर सॉफ्टवेयर के, जैसे मैंने कहा ना, इंसान की एक मिसाल है। जब इंसान का इंतकाल हो जाता है या मर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेड बॉडी। बॉडी डेड। जब उसके अंदर रूह होती है तो ह्यूमन भी इंसान है। तो जिस तरह से रूह और जिस्म का ताल्लुक है वैसे ही हार्डवेयर और क्लियर है बात। अब हमारा कोर्स सॉफ्टवेयर वाइज है, हम सॉफ्टवेयर पे एम्फेसाइज करेंगे। उसमें जो पहली चीज हम पढ़ेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। पहले हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है क्या। ये हमारा वर्ड का कंटेंट है कि वर्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। अजय, वर्ड के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? वर्ड के अंदर हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वर्ड क्या होता है, उसकी इन्वायरमेंट देखेंगे, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट वो देखेंगे। फिर उसके अंदर सिलेक्शन टेक्निक्स है, एडिटिंग है, मूव एंड कॉपी है, फॉर्मेटिंग है, हेडर एंड फुटर एंड प्रिंटिंग। ये हमारा वर्ड का कंटेंट। अब जैसे मैंने कहा, सॉफ्टवेयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं मेजरली। एक को हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरे को हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन। जैसे आपके पास, सबके पास स्मार्टफोन होगा ना, है ना? मोस्टली एंड्रॉइड होता है, मैक वाले यानी कि आईफोन है तो आईओएस भी होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम समझते हैं ना? कंप्यूटर यूज है, सबके पास है कंप्यूटर। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सबके पास विंडो। मैक मशीन नहीं है किसी के पास? मैक मशीन भी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर आप किस, अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर। हम समझाने में समझते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसका एक हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं आसान वर्ड्स में बात करूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं उनको सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, प्रोसेसर से, हार्ड डिस्क से, रैम से, इनसे डायरेक्टली जो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, प्रिंटर से, उन्हें क्या कहते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकते हैं, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं जिसमें ड्राइवर्स हो गए, ठीक है, स्कैनर्स इंस्टॉल कर रहे हैं, ये ड्राइवर्स हो गए। उसमें एंटीवायरसेस हो सकते हैं, उसके अंदर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। मैं किसी को ईमेल कर रहा हूँ, जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लास भी तो जा रही है ना, वो किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर जिन्हें कहते हैं। तो ये सारे किसके पार्ट है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन उसका एक मेजर पार्ट कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? जो आपकी डिवाइस को यूजेबल बनाता है। अगर आपके स्मार्टफोन में एंड्रॉइड या आईओएस नहीं है तो स्मार्टफोन किसी काम का है? नहीं है ना। आप इसमें व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं? नहीं। आप इसमें फेसबुक यूज कर सकते हैं? नहीं। इंस्टा नहीं। ट्विटर नहीं। क्यों? चल ही नहीं रहा। चलेगा तो काम करेगा ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है? आपके कंप्यूटर को ऑपरेटेबल बनाना। ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर से अफादियत हासिल करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब एक बंदा बैंक में भी कंप्यूटर यूज कर रहा है और एक मेडिकल स्टोर पे भी कंप्यूटर यूज कर रहा है, दोनों कंप्यूटर यूज कर रहे हैं।
तो दोनों में कॉमन चीज, आप सब कंप्यूटर यूज करते हैं, आप सबके घर में कंप्यूटर है। कॉमन क्या है? आप सबके घर में जो कंप्यूटर है उसमें कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। बेटा इधर आ जा, यहाँ बैठे, ये चल रहा है क्या? बैठ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद हो, लेकिन आप सबके काम अलग अलग होंगे। हो सकता है आपके, हम सब गेम गेम खेलते हैं, सब गेम खेलते हैं भाई, कंप्यूटर सभी गेम खेलते हैं, लेकिन सब एक ही गेम तो नहीं खेलते होंगे ना। कोई काउंटर स्ट्राइक खेलता होगा, कोई कॉल ऑफ ड्यूटी खेलता होगा, कोई पबजी खेलता होगा, तो फ्री फायर खेलता होगा। मुख्तलिफ गेम है, लास्ट में थोड़ी सब एक ही गेम खेलते होंगे। तो इसी तरह मेडिकल स्टोर पे कंप्यूटर यूज कर रहा है और एक बैंक में बैठा हुआ कंप्यूटर यूज कर रहा है, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हैं। बैंक में वो बैंक की डिटेल्स देख रहा है, किसके अकाउंट में कितने पैसे, कौन सा अकाउंट कस्टमर बना है, किसका क्रेडिट कार्ड इशू हुआ है, किसका नहीं हुआ, ये सारी डिटेल देख रहा है। और मेडिसिन, मेडिकल स्टोर में मेडिसिन की इंफॉर्मेशन है, कौन सी मेडिसिन है, कितनी है, कब एक्सपायर होगी, कब ऑर्डर करना है, ये सारी चीजें। दोनों के काम अलग अलग। अब ये जो काम अलग अलग हैं वो किसके थ्रू होते हैं? एप्लीकेशन ऑफ। आपका स्मार्टफोन चल पड़ा, अब आपने इसमें मैसेजिंग करनी है तो आपको व्हाट्सएप चाहिए, कम्युनिकेशन करनी है। आपको अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना, व्हाट्सएप यूज, फेसबुक यूज कर रहे हैं। आपको अपनी पिक्चर्स वगैरह शोकेस करनी है, आपको अपने प्रोडक्ट शोकेस करना है पिक्टोरियल फॉर्म में, तो आप इंस्टा यूज कर रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो अलग अलग यूजर की अलग अलग नीड्स को पूरा कर रहे हैं। वो नीड्स कॉमन भी हो सकती हैं और वो अनकॉमन भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा सब गेम खेलते हैं, कॉमन है, लेकिन सब एक ही गेम खेलते हैं, हो सकता है खेलते हो सब पबजी खेलते हो, नहीं भी खेलते हो। तो नीड्स अलग अलग हो सकती है, वो क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को ऑपरेटेबल बना रहा है, और एप्लीकेशन क्या कर रहा है? जो कंप्यूटर चलने के बाद आपने क्या काम करना है? जैसे आपने गाड़ी ले ली, रिलेशन समझते हैं ऑपरेटिंग और एप्लीकेशन का। गाड़ी ले ली, आपको गाड़ी चलाना नहीं आती, तो क्या पॉसिबिलिटी? गाड़ी सीख लें। जब तक गाड़ी नहीं सीखेंगे गाड़ी नहीं चलेगी। दूसरा हाल क्या? ड्राइवर हायर कर लें। एक ड्राइवर हायर कर लिया, आप ड्राइवर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। ड्राइवर क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो किससे कम्युनिकेट कर रहा है? हार्डवेयर से। एप्लीकेशन क्या है उसके अंदर? आप करेंगे इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, इधर चले जाओ। अब वो ड्राइवर हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, आपको वहां ले जाता, कभी यहाँ ले जाता, कभी वहां। रेल देखी आपने? ट्रेन देखी? ट्रेन किसके ऊपर चलती है? पटरियां होती है, ट्रैक होता है ना रेल का, ट्रैक। वो जो उसका ट्रैक है ट्रेन का, वो क्या है? उसका ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ट्रैक बीच में डैमेज हो जाता है तो ट्रेन रुक जाती है। कहीं भी एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता हो जाता है तो जो ट्रेन की आमदोरफ्त है वो रुक जाती है, क्योंकि उसका ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्टर्ब हो गया। अब उसके ऊपर डिफरेंट ट्रेन चल रही है, कोई पिशावर जा रही है, कोई कोयटा जा रही है, कोई पिंडी जा रही है, कोई लाहौर जा रही है, कोई सक्कर जा रही है। वो क्या है? एप्लीकेशन है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। तो हमारा जो कोर्स है वो क्या है? एप्लीकेशन। उसमें जो पहली एप्लीकेशन हम करेंगे वो कौन सी है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। यहां तक बात समझ में आ रही है भाई? कोई ऐसी चीज तो नहीं है आपको लग रहा हो बहुत बोरियत चल रही है? ऐसा तो नहीं है? अब जरा कोई तकरीर सुनने तो नहीं आए थे हम यहाँ पे, तो तकरीरें सुनाई जा रही है। ऐसा तो कोई कहानी तो नहीं है? हैं? बोर तो नहीं हो रहे ना? 2 घंटे की क्लास है, स्टार्ट होगी खत्म होने में टाइम ही नहीं लगेगा। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसे हम, क्या है ये? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, ये कुछ हैंड्स आउट है, ये सबको मिलेंगे, अभी फिलहाल कम है, एग्जैक्टली पता नहीं था कितने बच्चे आएंगे। तो ये भी हम दे दूंगा क्लास में, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, घर के लिए आपको पड़ेगी, वैसे अभी हम आगे चल के क्लास में भी इसको यूज करेंगे। तो बेसिक सी है, आज तो बेसिक क्लास है तो इस वजह से। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसको चलाने के लिए आपके पास क्या होना जरूरी है? कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप वर्ड यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कैसा सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को फर्दर कैटेगराइज किया गया डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। उसमें से एक कैटेगरी है वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या? अगर आपसे कोई पूछेगा वर्ड क्या होता है भाई, तो आप सिंपल आंसर क्या करेंगे? इट्स अ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर पूछे तो फिर आप उसको एक्सप्लेन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कौन सा? वर्ड प्रोसेसर। एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? स्प्रेडशीट। पावर पॉइंट के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा? प्रेजेंटेशन। तो अगर आपसे पूछे वर्ड क्या है, तो वर्ड का सिंपल आंसर इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विच इज वर्ड प्रोसेसर। अब वर्ड प्रोसेसर क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको टाइपिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको टाइपिंग टूल्स प्रोवाइड करते हैं, उनको वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। एक आम, एक लेमैन की लैंग्वेज में, टाइपराइटर वर्ड सुना हुआ है?
गैजेट था ना एक जमाने में, टाइपराइटर सुना हुआ है? टाइपराइटर, कोई ऐसा है जिसने टाइपराइटर के बारे में नहीं सुना? तो पहले ऑफिस में काम टाइपराइटर से होता था। लेटर लिखना है टाइपराइटर से, एप्लीकेशन लिखनी है टाइपराइटर से, बुक लिखनी है टाइपराइटर। तो जो काम पहले टाइपराइटर से लिया जाता था वही कंप्यूटर से लेना हो तो उसके लिए जो एप्लीकेशन चाहिए वो कौन सी है? वर्ड प्रोसेसर। ये कैटेगरी का नाम है। आपको ठंडा करने की रूम चाहिए तो क्या चाहिए? एसी स्प्लिट चाहिए, है ना? स्प्लिट एक कंपनी थोड़ी बना रही है, डॉलेंस बनाती है, हायर बनाती है। ये कौन सा कैनवुड का है, किसका है? मिस्टूबिशी का कंपनीज है ना। तो वर्ड प्रोसेसर कैटेगरी का नाम है, कैटेगरी का नाम है। जैसे आपको बुखार हो गया किसी को, खुदा ना खास्ता, तो उसको पैरासीटामोल चाहिए। अब पैरासीटामोल आपको पैनाडोल के नाम से भी मिलती है, कालपोल के नाम से भी मिलती है, पेब्रोल के नाम से मिलती है, लेकिन है क्या तीनों ये? पैरासीटामोल। फॉर्मूला क्या है? पैरासीटामोल। कंपनी के नाम अलग है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो आपको टाइपिंग टूल्स प्रोवाइड करता है, जिससे आप लेटर लिख सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, नोट्स लिख सकते हैं, सीवी, रिज्यूमे। सीवी का वर्ड सुना है? रिज्यूमे, वो बन सकता है। बुक लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो उसके लिए वर्ड प्रोसेसर है। अब कौन कौन सा है? डॉक्यूमेंट्स, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट वालों का वर्ड, जी न्यूमेरिक उसका, स्टार सॉफ्टवेयर वालों का वर्ड परफेक्ट, वर्ड स्टार, वर्ड पैड, दे ऑल आर वर्ड प्रोसेसर। तो हम जो करने जा रहे हैं वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है भाई, कौन बताएगा मुझे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसे कहते हैं? एक वर्ड प्रोसेसर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और कैसी एप्लीकेशन? वर्ड प्रोसेसर। क्या करता है वर्ड प्रोसेसर? मतलब लेटर लिखना है तो ऐसे सॉफ्टवेयर के टूल्स देगा जिससे मैं लेटर लिखने में आसानी हो। मुझे बुक लिखनी है, ऐसे सॉफ्टवेयर टूल्स देगा जिससे बुक लिखने में आसानी हो। सीवीज बनानी है, रिपोर्ट्स लिखनी है, मेमोज बनाने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? वो टूल्स है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई ऐसी चीज जो आपको क्लियर नहीं हो, ऑनलाइन आपको भी कोई सवाल है तो पूछना। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था कोर्स का और वर्ड का। कोई सवाल? अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता चलाने वाली बात नहीं। जी, कोई सवाल? कोई सवाल? कोई कुछ नहीं? अच्छा देखें, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। जैसे अभी मेरी स्क्रीन आपके ऊपर आ रही है ना, तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप देख रहे हैं। कह सकते हैं मुसद्दिक इसको, कह सकते हैं। तो जो भी मैं पढ़ाऊंगा वो आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। अब ये कोर्स जो होता है वो हैंड्स ऑन कोर्स कहलाता है। कौन सा कहलाता है? हैंड्स ऑन कोर्स। मतलब आपको उसको लिखना है। बेटा ये कैमरा कौन ऑन कर रहा है? बेटा अपना कैमरा को बंद रखो बेटा। हेलो, सोहा अनम, जूम, हाँ। कौन है बेटा जूम यूजर? बेटा अपने कैमरे को ऑफ कर दो इससे पहले कि मैं। ओके, मैं कह रहा था जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। जैसे मैंने कहा ये हैंड्स ऑन कोर्स है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ थ्योरी करा करूंगा, आप इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे जो मैं आपको कराऊंगा। तो जी, ये आईटी डिपार्टमेंट ने मैसेज किया है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो ड्यूरिंग द ऑनलाइन क्लास आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? मैसेज फ्रॉम आईटी डिपार्टमेंट। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने कहा स्टार्ट हम वर्ड से कर रहे हैं।
तो ये स्टार्ट का बटन है, आपको पता ही होगा, और यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे सर्च में, तो ये वर्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे हम वर्ड लिखेंगे, आपके पास स्टार्ट में वर्ड आ जाएगा अपना। विकी, तो वर्ड पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट होगा। जब भी हम वर्ड स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास पहली स्क्रीन आती है, जो फर्स्ट स्क्रीन आ रही है, इसको हम होम की स्क्रीन कहते हैं। दिस स्क्रीन इज कॉल्ड होम स्क्रीन। ये होम स्क्रीन आपको क्या बता रही है? एक तो आपको ग्रीट कर रही है, अगर सुबह खोलेंगे तो गुड मॉर्निंग कह रहा है, अभी गुड आफ्टरनून कह रहा है, शाम में खोलेंगे तो गुड इवनिंग, इस तरह से आपको ग्रीट करेगा। यहाँ पे दो काम कह रहा है, एक फाइल बनाने के बारे में पूछ रहा है आपसे, न्यू, और एक ओपन के बारे में पूछ रहा है। न्यू, नई फाइल बनानी है, जब आप बनाएंगे तो नई फाइल बनाएंगे, और जब एक फाइल बन चुकी है उस पर दोबारा काम करना है तो फिर आप क्या करेंगे? ओपन। तो यहाँ पे ये जो पहला वाला पोर्शन है, ये न्यू का पोर्शन, ये जैसे न्यू का पोर्शन, और ये ओपन का पोर्शन है। ओपन में जो भी रिसेंटली डॉक्यूमेंट ओपन हुए होंगे वो लिस्टेड हो, इसे हम कहते हैं होम की स्क्रीन। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यू से, और इसमें एक ऑप्शन है आपके पास, क्या है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अच्छा, वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, वर्ड की फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं। एक डॉक्यूमेंट तो एक जेनरिक नेम है, हम कहते हैं अक्सर कि मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, एक जेनरिक नेम है। लेकिन वर्ड की फाइल का स्पेसिफिक नाम डॉक्यूमेंट। हम एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल पढ़ी हो तो कहेंगे मेरे फोल्डर में मेरे डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए, इस फोल्डर में मेरे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ये जेनरिक नाम है, लेकिन स्पेसिफिकली वर्ड की फाइल को भी क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट। तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ये हमारे पास एक एनवायरनमेंट खुलकर आ गई, इसको समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्या। अगर किसी को पता है एनवायरनमेंट के बारे में तो अच्छी बात है, किसी को नहीं पता, जो आपको हैंडआउट्स मिलेंगे उसके अंदर ये एनवायरनमेंट डिस्कस की हुई है। ये जो आपको हैंडआउट्स मिलेंगे उसके अंदर ये एनवायरनमेंट डिस्कस की हुई। बहरहाल देखिए, सबसे ऊपर जब भी आप विंडोज में काम करते हैं, जब भी आप विंडोज की किसी एप्लीकेशन में काम करते हैं, तो उसको विंडोज क्यों कहा जाता है? विंडोज को, विंडोज एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको विंडोज क्यों कहा जाता है? कुछ बताएंगे, गैस करेंगे भाई? इट इज कॉल्ड विंडोज क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने, वैसे तो बहुत इलॉजिकल काम होते हैं, लेकिन बहरहाल इसमें काफी लॉजिकल नेम यूज किया है, विंडोज। वाई विंडो, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज कहा जाता है? क्योंकि इसमें हर काम की एक अलग विंडो खुल जाती है, हर काम की एक अलग विंडोज खुल जाती है, इसीलिए इसे विंडोज कहते हैं। तो हमने वर्ड खोला तो एक वर्ड की विंडो खुल गई, वर्ड की विंडो। एक साथ हम मल्टीपल विंडोज खोल सकते हैं, मैं वर्ड में भी, पावर पॉइंट में भी, एक्सेल में, तीनों में एक साथ कर सकता हूँ। दैट इज वाई कंप्यूटर्स आर मल्टीटास्किंग, मल्टी टास्किंग, एक साथ कई काम कर सकते। तो ये एक वर्ड की विंडो खुली है, जिसमें सबसे ऊपर जहां लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन डैश वर्ड, ये कहलाती है टाइटल बार। ये क्या कहलाती है? टाइटल बार। टाइटल बार के राइट साइड पे आपके पास मिनिमाइज मैक्सिमाइज के बटन है। होप आप इससे फेमिलियर होंगे, अगर आपने जिंदगी में एक दो दफा भी कंप्यूटर यूज किया है तो आप इन बटन से फेमिलियर होंगे। विंडो को क्लोज करने के लिए, विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए। ये क्लोज करूंगा बंद हो जाएगा, ये रिस्टोर हो जाएगी, और ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। इस पर क्लिक करूंगा, ये मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट साइड पे ही आपके पास आ रही है, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। दिस इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर तीन बटन होते हैं, सेव, अंडू एंड रीडू के, ये तीन बटन होते हैं, इसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट रिबन के ऊपर आती है। इस पोर्शन को कहते हैं रिबन, इस पोर्शन को क्या कहते हैं? रिबन। रिबन में क्या होते हैं? टैब्स, जैसे ये होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, ये क्या कहलाते हैं? टैब्स। तो रिबन के अंदर क्या होते हैं? टैब्स। टैब्स के अंदर क्या होते हैं? ग्रुप्स। जैसे होम के टैब में ग्रुप है, क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? सिमिलर कमांड्स को गैदर करके एक ब्लॉक बना देते हैं, उसको कहते हैं ग्रुप। जैसे अभी आप बैठे में कहा पीछे से ब्लॉक टू, तो एक
एरिया है उसको एक ब्लॉक में एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ये पीसीएस 2 है, यहां से आगे पीसीएस 3 होगा, इससे पहले पीसीएस 1। तो ये ग्रुप है, सिमिलर कमांड्स को गैदर करके एक दूसरे। दूसरा, ग्रुप के अंदर होती है क्या, कमांड्स। ग्रुप के अंदर क्या होती है, कमांड। सम आर सिंगल कमांड्स एंड सम आर मेन्यू कमांड, MENU, मेन्यू कमांड। जैसे कि बोल्ड एक सिंगल कमांड है, इटैलिक एक सिंगल कमांड है, लेकिन अंडरलाइन एक मेन्यू कमांड है। अंडरलाइन के बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जहां पे फर्दर ऑप्शन पॉपअप हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू कमांड। डिफरेंशिएट कैसे होता है कि कौन सी सिंगल कमांड है कौन सी मेन्यू, जिस कमांड के साथ डाउन हेडेड एरो आ रहा हो, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो, ड्रॉप डाउन एरो। तो उस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, एक मेन्यू पॉपअप हो जाएगा। यह बहुत सारी कमांड के साथ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, बॉर्डर्स फिल में आ रहा है, ये बॉर्डर्स के अंदर आ रहा है, जहां पे ये एरो आ रहा है, जैसे फाइंड में आ रहा है। ठीक है, बहुत से जगह। जी, किसी ने क्वेश्चन किया भाई? किसी ने क्वेश्चन किया भाई, क्या रेस हैंड किया क्या? नहीं, ओके। तो ड्रॉप डाउन एरो को कहते हैं मेन्यू कमांड, क्योंकि इसके अंदर फर्दर ऑप्शन आते हैं। हर रिबन के अंदर टैब्स होंगे, टैब्स के अंदर ग्रुप्स होंगे, ग्रुप्स के अंदर कमांड होगी, कुछ सिंगल कमांड और कुछ मेन्यू कमांड। ठीक है, मेन्यू और सिंगल का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? जिस कमांड के साथ डाउन हेडेड एरो आ रहा हो, जिसे हम कहते हैं ड्रॉप डाउन एरो, तो वो मेन्यू कमांड है। बोल्ड इटैलिक क्या है, सिंगल कमांड कहलाती है। सिंगल कमांड का मतलब यहीं से ऑन होगी, यहीं से ऑफ होगी, यहीं से ऑन होगी, यहीं से ऑफ होगी। जैसे फैन जिस बटन से ऑन होता है ना, उसी से ऑफ होता है। लाइट जिस बटन से ऑन होती है उसी से ऑफ होती है, ऑन ऑफ कमांड कहलाती है। और ड्रॉप डाउन एरो मेन्यू कमांड। उसके नीचे आपके पास ये रूलर बना हुआ आ रहा होता है। हो सकता है आप वर्ड खोलें और आपके पास ये रूलर ना आ रहा हो, स्केल नहीं आ रहा हो, तो व्यू के टैब में जाके आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये रूलर का ऑप्शन। व्यू के टैब से आप इसको जाके ऑन ऑफ कर सकते हैं। बेटा आप काफी मुस्कुरा रहे हैं, खैरियत है? नहीं, कंटिन्यूसली देख रहा हूँ आप दोनों कमेंट्स पास कर रहे हो, मुस्कुरा रहे हैं। एवरीथिंग इज ऑल राइट? या आप रहते ऐसे ही, है ना? नहीं, काफी देर आप कमेंट्स करते हैं, मुस्कुराते हैं दोनों। मुझे भी पता है, हम भी काफी दिनों से नहीं हंसे, ठीक है ना? तो हंस लेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो इसे क्या कहते हैं, रूलर ऑन ऑफ करना। तो हो सकता है आप एक्सेल वर्ड खोलें और आपको रूलर नजर ना आए, तो कहां से ऑन करेंगे, व्यू के टैब से। ये रूलर ऑन ऑफ हो रहा है, देखें रूलर जा रहा है। अच्छा, रूलर हॉरिजेंटली भी होता है और वर्टिकली भी होता है, तो रूलर पे क्लिक करेंगे, ऑन ऑफ हो रहा है। फिर आपके पास ये स्क्रॉल बार है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जिससे आप डॉक्यूमेंट के अंदर वर्टिकली स्क्रॉल कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये डिफरेंट स्टेटस बार है, जहां पे लिखा हुआ है पेज 1 of 1, वर्ड्स, एक्सेसिबिलिटी, गूगल। ये जूम इन जूम आउट है, इससे आप अपने वर्ड के डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये देखने से जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, बिल्कुल ये वही काम करता है, जूम इन जूम आउट। अभी कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन जब लिखा हुआ होगा तो आपको जूम इन जूम आउट करने में आसानी होगी। वर्ड के डॉक्यूमेंट को देखने के डिफरेंट व्यू हैं, एक ये रीड व्यू है, ये एक प्रिंट लेआउट है, और एक ये वेब व्यू है। जब हम डेटा लिखेंगे तो हम इन व्यू को भी देखेंगे। ये कहलाती है वर्ड की इन्वायरमेंट, जो चीज हमने प्रेजेंटेशन में और आपके नोटबुक के अंदर इस तरह से दी हुई है। ये वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई, कि ये इन्वायरमेंट किस किस्म की है। इस इन्वायरमेंट में इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ये आपको जो नोट्स मिलेंगे, हैंडआउट्स मिलेंगे, उसके अंदर ये सारी चीजें गिवन है। ठीक है, हाँ, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या होता है, जैसे भी मैंने आपको कहा कि ये फॉन्ट का ग्रुप है। अब फॉन्ट के ग्रुप के अंदर मजीद कमांड्स भी हैं, तो इसको हम कहते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, या आमतौर पर इसे कहते हैं मोर का बटन। मतलब मजीद कमांड्स चाहिए, वो इस पे क्लिक करेंगे, मुझे कैरेक्टर स्पेसिंग देनी है कि एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में स्पेस ज्यादा हो, तो इस पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जिसमें फॉन्ट से रिलेटेड सारी कमांड होगी। स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपरस्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, ये सारे ऑप्शन, एडवांस के ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे कैरेक्टर स्पेसिंग से रिलेटेड। तो ये कहलाता है मोर का, लेकिन ये हर एक के साथ नहीं होता। जहां जहां मजीद ऑप्शंस होंगे वहां होगा, जहां मजीद ऑप्शंस नहीं है वहां नहीं होगा। जैसे अगर आप इंसर्ट में जाए तो यहाँ पे किसी के साथ नजर नहीं आ रहा, लेकिन होम के टैब में ये फॉन्ट के साथ भी आ रहा है, ये क्लिपबोर्ड के साथ भी आ रहा है, ये अलाइनमेंट के साथ भी आ रहा है, ये स्टाइल के साथ भी आ रहा है।
तो जहां जिस ग्रुप की मजीद कमांड्स होंगी तो वहां पे ये मोर का बटन आपको नजर आएगा। तो ये वर्ड की इन्वायरमेंट है, वर्ड का इंट्रोडक्शन और वर्ड की इन्वायरमेंट। क्लियर? कोई सवाल एनवायरमेंट से रिलेटेड? देखिए ये मैंने आपको क्यों बताया, जब हम कमांड्स नरेट करते हैं ना तो हम इसे कहेंगे होम के टैब के अंदर, अलाइनमेंट के ग्रुप के अंदर, ठीक है, बुलेट से नंबरिंग पे क्लिक कर दो। तो होम का टैब ये रहा, अलाइनमेंट ग्रुप, सॉरी पैराग्राफ ग्रुप ये रहा, बुलेट से नंबरिंग ये रहा। तो ये आपको ग्रुप्स कमांड्स नरेट जो की जाती है वो इसी तरह से की जाती है, टैब, टैब के अंदर ग्रुप और फिर ग्रुप के अंदर कमांड्स। कि होम के टैब में फॉन्ट के ग्रुप में 4 कलर, तो होम के टैब में फॉन्ट के ग्रुप में 4 कलर या फॉन्ट कलर ये आपके पास आ रहा है। क्लियर है बात समझ में आ रही है? तो ये इसका एनवायरनमेंट था। आप भी अपने पास वर्ड स्टार्ट करें, मैं आपके साथ पीछे बैकग्राउंड में आऊंगा। आप अपने पास वर्ड स्टार्ट करें, जिनके पास लॉग इन स्क्रीन आ रही है या जिनके पास लॉग हुआ हुआ उसको एक्सेल क्लोज कर दें, और इसके ऊपर जहां पे ये आपके पास स्क्रीन बनी हुई आ रही है, जहां पे टाइम आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा उसमें बस नेक्स्ट कर दीजिएगा। इस पर क्लिक करें, क्लिक करें, जो वॉलपेपर आ रहा है इस पर क्लिक करें। हाँ इस पे सीबी नहीं, नीचे लेफ्ट साइड पे टीएसए लिखा हुआ आ रहा होगा, नीचे बॉटम पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे टीएसए लिखा हुआ आ रहा होगा, वहां से लॉग इन कर लें। इसको क्लोज कर दें बेटा, इसको क्लोज कर दें यहाँ से। हाँ। हम्म, कोई बात नहीं, क्लोज कर दो, कोई मसला नहीं, फाइल में जाओ क्लोज कर दो। हाँ बस ठीक है। अब वर्ड स्टार्ट करें, यहाँ पे जाए, वर्ड स्टार्ट करें, न्यू करें, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लें, उसके अंदर ये सारी चीजें देखें, रूलर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, रूलर को ऑन ऑफ करें, वर्ड में अपने बारे में कुछ टाइप करें, वर्ड में लिखें अपने बारे में। सबके पास वर्ड स्टार्ट हो गया भाई? हम्म, इसको ओके कर दें, क्लोज कर, ऊपर क्लोज का बटन, हाँ क्लोज कर दें, ब्लैंक डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करें। हाँ ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा, रूलर ऑन ऑफ करें, इसके अंदर अपने बारे में कुछ लिखें, टाइप करें, टाइप एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, स्टार्ट के बटन पे यहाँ पे लिखें वर्ड, वर्ड लिखें, यहाँ पे कीबोर्ड से लिखें वर्ड, कीबोर्ड से यहाँ पे कीबोर्ड खोल लें, यहाँ पे लिखें वर्ड। हाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, कुछ भी टाइप करें, रूलर ऑन ऑफ करके देख लें, जूम बढ़ा करके देख लें, कम करके देख लें, मतलब ये कि थोड़ा सा एनवायरनमेंट से फेमिलियर हो जाए, फिर हम काम शुरू करेंगे। जी सेटिंग चेंज की है लेकिन जूम इन जूम आउट होता है, कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो नहीं सीखे क्या? जी भाई, देख लिया आपने इसकी एनवायरनमेंट? जी जी। हम्म, यहाँ पे इसकी क्लास में बच्चे बैठे हैं। ओके जी, एनवायरनमेंट देख ली, टाइप किया आप लोगों ने कुछ? क्या टाइप किया? कुछ टाइप ही नहीं किया किसी के पास, एक लाइन के अलावा कुछ लिखा ही नहीं किसी ने अपने बारे में, लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो लिखे ना, टाइप एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, कुछ भी लिखे अपने बारे में।
बेटा बेटा आप लोग को टाइप करने के लिए क्या ना कि टाइप करें आप लोग अपने बारे में कुछ, वर्ड खोलें, वर्ड की एनवायरनमेंट को चेक करें और टाइप एनीथिंग। फिर मैं आपको बताऊंगा कुछ टाइप करेंगे किस तरह से बेसिक्स काम करेंगी। ओके जी, टाइप किया आप लोगों ने? जी, टाइपिंग की आपने? टाइप किया आपने? ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ बेसिक्स ऑफ टाइपिंग मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन फिजिकल दोनों देख लें। बेसिक्स ऑफ टाइपिंग, थोड़ा सा जूम इंक्रीज कर देता हूं। जब हम माउस को स्क्रीन पर मूव करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये एरो बना हुआ आ रहा होता है, लेकिन जब ये पेज डॉक्यूमेंट एरिया वर्किंग एरिया पे आते हैं तो ये आई बना हुआ आ रहा होता है। इसको हम कहते हैं आई बीम कर्सर। इसको कहते हैं आई बीम कर्सर। आई बीम कर्सर बताता है कि आप डॉक्यूमेंट में कहां कहां लिख सकते हैं। जहां लिख रहे होंगे वहां आई बना हुआ आ रहा होगा, और अगर डॉक्यूमेंट की लेफ्ट साइड पे तो लेफ्ट बना हुआ आ रहा होगा साथ में आइकन, सेंटर में होंगे तो सेंटर वाला आइकन बना हुआ आ रहा होगा, राइट पे होंगे तो राइट साइड वाला आइकन बना होगा। सेंटर में तो सेंटर का, लेफ्ट पे तो लेफ्ट का, राइट पे तो राइट साइड है। ये बता रहा है डॉक्यूमेंट की किस लोकेशन पे, लेफ्ट पे है, राइट पे, सेंटर। तो जहां जहां ये आई बना हुआ आ रहा है ये बताता है आप यहां पे लिख सकते हैं, इसे हम कहते हैं आई बीम कर्सर। लेकिन लिखा कहां जाएगा? जहां पे एक लाइन ब्लिंक कर रही है जिसे हम कहते हैं ब्लिंकिंग कर्सर। इसे क्या कहते हैं? ब्लिंकिंग कर्सर। लिखा कहां जाएगा? जहां पे एक लाइन ब्लिंक कर रही है। तो ये जो एरो आ रहा है इसका, ये जो आई बीम कर्सर है इसका एक पर्पस ये है कि ब्लिंकिंग कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह जंप कराना। मुझे आई बीम के बाद लिखना है, क्लिक हियर। मुझे ब्लिंकिंग के बाद लिखना है, क्लिक हियर। जहां आपने लिखना है वहां पे अपना ब्लिंकिंग कर्सर प्लेस कर दे। तो आई बीम दो काम कर रहा है, एक आपको बता रहा है कहां लिखना है, और दूसरा ब्लिंकिंग कर्सर को उस जगह जंप करा रहा है। लेकिन ये उसी जगह जंप कराएगा जो एरिया एडिट हो चुकी है। एडिट का मतलब जो लिख चुके हैं। अब यहां तक एडिट हुआ है, देखें ब्लिंकिंग कर्सर इस लाइन से नीचे नहीं जा रहा, ये पहली लाइन पर है। डाउन एरो की कीबोर्ड में होती है, डाउन एरो की वो प्रेस कर रहा हूं, ये सेकंड लाइन पर आया, ये थर्ड लाइन पर आया, और ये थर्ड से नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि इससे नीचे एडिट नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने ब्लैंक पेज लिया और उसके ऊपर स्केल से पेंसिल से लाइन ड्रॉ कर दी। तो आपने तीन लाइनें ड्रॉ की तो तीन लाइनों तक ही लाइनें नजर आ रही, नीचे नहीं है। तो जैसे जैसे आप इंटर की प्रेस करते रहेंगे ये लाइन ड्रॉ करता रहेगा। अब आप इसके दरमियान मूव कर सकते हैं ब्लिंकिंग कर्सर। आप बता सकते हैं इस टाइम मैंने कितने पैराग्राफ लिखे? पैराग्राफ, पैराग्राफ समझते हैं ना? पैराग्राफ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं पैराग्राफ? नॉर्मली मैं इंग्लिश की नहीं, लैंग्वेजेस के अंदर है, उर्दू में पैराग्राफ लिखें, इंग्लिश में लिखें पैराग्राफ। तो पैराग्राफ बेसिकली होता क्या है? व्हाट इज पैराग्राफ? सिंपल वर्ड्स में पैराग्राफ का मतलब क्या है? तीन चार लाइनें जिसमें सेंटेंसेस हो, मतलब ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस इज कॉल्ड पैराग्राफ। यही है, यही डेफिनेशन है या गलत है? ये डेफिनेशन यही है। आप एक सेंटेंस बोलें कोई सा भी, कोई भी एक सेंटेंस बोले। ठीक है, आप बोले बेटा एक सेंटेंस। हाँ, आप एक सेंटेंस बोल दें। अब ये तीनों पैराग्राफ बन जाएंगे?
क्यों? क्योंकि पैराग्राफ, हाँ, जो भी सेंटेंस हो वो एक कंटेंट के बारे में, एक ऑब्जेक्ट के बारे में, एक इंटेंट, उनकी इंटेंशन। अब मैं ये नहीं कहूं कि टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ एमएस वर्ड, टुमारो मॉर्निंग अर्जेंटीना इज प्लेइंग विद कनाडा सेमीफाइनल, ठीक है, थर्ड कर दूं टुमारो इज हॉलीडे। ये सेंटेंस पैराग्राफ थोड़ी बनेगा एक ही चीज के बारे में। अगर मैं स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं तो सारे सेंटेंस स्पोर्ट, उसी स्पोर्ट्स, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो। अगर मैं रेन वेदर के बारे में बात कर रहा हूं तो सारे सेंटेंस वेदर से रिलेटेड। तो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सके, तो वो कहलाती है क्या? अब आवाज सही आ रही है भैया? तो वो क्या कहलाते हैं? पैराग्राफ। तो मैंने यहाँ पे कितने पैराग्राफ लिखे? मैंने तो एक सेंटेंस भी नहीं लिखा, नहीं लिखा ना, लेकिन यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है वर्ड्स, ठीक है, ये वर्ड काउंट करके बताता है। इस पे क्लिक करूंगा, क्या कह रहा है? कितने पेज, वर्ड कितने, पैराग्राफ कितने? तो वर्ड में पैराग्राफ की डेफिनेशन वो नहीं है जो अभी आपको मैंने बताई या आपने मुझे बताई। वर्ड में पैराग्राफ कहते हैं कुछ भी लिखकर एंटर की प्रेस कर देना, कुछ भी लिखकर एंटर की प्रेस कर देना। एक कैरेक्टर लिखकर एंटर की प्रेस करेंगे वो एक कैरेक्टर पैराग्राफ बन जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे ए लिखता हूं और मैंने एंटर की प्रेस कर दिया, अभी दो पैराग्राफ थे ना, अब देखिए कितने हो गए पैराग्राफ। लाइनें तीन, पैराग्राफ, लाइनें पांच, पैराग्राफ तीन। तो वर्ड में डेफिनेशन क्या है? कुछ भी लिखकर एंटर की प्रेस कर दें। आप एक वर्ड लिखकर एंटर की प्रेस करेंगे वो वर्ड पैराग्राफ बन जाएगा। आप एक कैरेक्टर लिखकर एंटर की प्रेस करेंगे वो एक कैरेक्टर पैराग्राफ बन जाएगा। आप एक सेंटेंस लिखेंगे कि माय नेम इज मोहम्मद तारिक खान, वो एक पैराग्राफ बन जाएगा। और मैं अपने बारे में लिखता जाता हूं, एक लाइन खत्म होती है दूसरी होती है खुद ब खुद, सेकंड लाइन पे, थर्ड लाइन पे, चार लाइनों पांचवें के बाद में एंटर करता हूं, तो वो चार पांच लाइनें क्या बन जाएंगी? एक पैराग्राफ। तो वर्ड में पैराग्राफ की डेफिनेशन वो नहीं है जो भी आपने थी। वर्ड में क्या है? कंटिन्यूसली आप टाइप करते रहे, एंटर की नहीं प्रेस करें, और जहां पे बात मुकम्मल हो वहां एंटर की प्रेस करें। वो एक लाइन है, वो दो लाइन है, वो तीन लाइन है, वो चार लाइन है, वो एक वर्ड, वो एक कैरेक्टर, इट विल बिकम पैराग्राफ। क्लियर बात है? तो मैंने कोई भी पैराग्राफ नहीं लिखा। क्लियर है बात, समझ में आ गया? अब अब जब हम कोर्स लिख रहे हैं तो हमारा 7 दिन का कोर्स है ये, 7 डेज क्लास है, 14 आवर्स, जिसमें से कोशिश करेंगे हम 3 दिन वर्ड को पढ़ें, या 3.5 दिन वर्ड और 3.5 दिन पावर पॉइंट को पढ़ें, बैलेंस बना के ये कुछ करेंगे। तो हमारे पास इतना नहीं कि मैं आपको बोलूंगा अपने बारे में एक पैराग्राफ लिखना शुरू कर दें, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो मैं क्या करूं, अगर मुझे पैराग्राफ के बारे में बात करनी है तो पैराग्राफ लिखना है। अच्छा, किसी भी चीज को खत्म करना है तो उसको सेलेक्ट करना होगा। मैं भी थोड़ी देर में आऊंगा, सिलेक्शन टेक्निक्स बुक्स में दी हुई है, जो मैं आपको हैंड आउट दूंगा उसके अंदर सिलेक्शन टेक्निक्स दी हुई है। जो हैंड आउट है ना हमारा, वो ये हैंड आउट है, जो हैंड आउट्स आपको मिलेगा वो ये हैंड आउट्स है। उसमें जो पहला काम है वो क्या है? क्रिएटिंग ओपनिंग के बाद वो है सिलेक्शन टेक्निक्स, ये आपको दी हुई है, कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लास में भी कराऊंगा, ये आपको रिव्यू करने के लिए एक रेफरेंस मटेरियल है कि घर पे आप उसको खोल के देखें तो आपको पता चले हमने आज क्या किया। 12, तो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ चाहिए। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं टाइप करूं, तो मैं क्या करता हूँ, शॉर्टकट की इक्वल्स टू, मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको क्लियर नहीं नजर आए, इक्वल्स टू RAND, ये कहता है रैंड, रैंडम, ब्रैकेट खोलेंगे और मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 या 25 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा, तो मेरे पास 25 रैंडम पैराग्राफ, यानी कि 25 पैराग्राफ आ जाए। कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने एक फीचर दिया हुआ है ताकि भी सीख रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको कहूं अपने बारे में एक पैराग्राफ लिख दें। अभी मैंने कुछ लिखने को बोला तो किसी ने सेंटेंस के आगे कुछ लिखा ही नहीं, नाम के आगे कुछ नहीं लिखा, बस उसका नाम ही पता है आपको अपने बारे में, और भी बहुत कुछ पता होगा अपने बारे में। तो लिखेंगे तो काम करेंगे। कंप्यूटर में जब आप टाइप करेंगे, देखिए अभी हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं है कि हम आपको टाइपिंग करना बताओगे, आप टाइप करो लिखो, तो उसके लिए शॉर्टकट है। क्या क्या किया दोबारा देख लें, कोई भी चीज आप, जैसे भी मैंने क्या किया, जो लिखा हुआ था गायब हो गया, क्या कर दिया मैंने? अनडू कर दिया, अनडू, जो डू किया था उसको रिवर्स कर दिया। उसकी शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल+Z, कंट्रोल+Z टू अनडू, और रीडू करना हो तो कंट्रोल+Y। तो दोबारा देख लें क्या किया मैंने, इक्वल्स टू, सॉरी ये तो अनडू के रेड कर, रीडू कर दिया मैंने,
मैंने क्या लिखा, इक्वल्स टू रैंड, और जितने पैराग्राफ चाहिए, इस दफा मैं 35 ले लेता, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, कितने आ गए 35 पैराग्राफ। मैं वर्ड्स पे दोबारा क्लिक करूंगा, अब देखें कितने पैराग्राफ आ रहे हैं 30, मैंने तो 35 किया, 37 क्यों आ रहे हैं, पहले जो दो लिखे हुए हैं। क्लियर। अब ये जो फाइल मैंने बनाई है जिसके अंदर ये कुछ भी लिखा हुआ आ रहा है, तो अगर मुझे इसको, देखिए आपकी कंप्यूटर की जो प्लेइंग फील्ड होती है वो होती है रैम, सुना होगा वर्ड RAM। रैम क्या होती है, रैम का मतलब क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जब आप स्मार्टफोन खरीदते हैं तो कैमरे के अलावा क्या देखते हैं, प्रोसेसर, कैमरे के अलावा आप उमूमन क्या देखते हैं, 4 GB, 64 GB, 6 GB, 128 GB, 8 GB, 256 GB। ये 8 GB, 4 GB, 6 GB क्या होती है, रैम। आपके कंप्यूटर की जितनी रैम होगी, आपके स्मार्टफोन की जितनी रैम होगी, उतनी एप्लीकेशन आप चला सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर की जो प्लेइंग फील्ड होती है, काम की जगह होती है, वो क्या होती है, रैम। कंप्यूटर में इस टाइम वर्ड कहां चल रहा है, रैम में। कंप्यूटर में टाइपिंग कहां हो रही है, रैम में। एप्लीकेशन कहां चल रही है, सारी की सारी रैम में। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां चल रहा है, रैम में। तो अगर रैम ज्यादा होगी, भाई अगर आप इतवार को मैच खेलने जाते हो ना, एक बड़ा सा ग्राउंड होता है, 3-4 टीमें खेल रही होती है ना, एक इस कोने में खेल रही है, उस कोने में। अगर एक छोटा सा रोड होता है, क्या एक ही टीम खेल रही होती है, पता होता है कि भाई नहीं हम खेल रहे हैं, पहले आए, हम खेलेंगे पहले। जगह ज्यादा होगी तो ज्यादा काम हो सकता है, तो रैम इज लाइक दिस। तो अभी ये जो फाइल बनी है रैम में, रैम क्या होती है, टेम्परेरी स्टोरेज। जब तक उसको बिजली पावर मिल रही है उसके अंदर डेटा मौजूद है। अगर अभी लाइट चली जाती है, पावर फ्लक्चुएट होता है, कंप्यूटर रीस्टार्ट हो जाता है, बंद होके ऑटो सेव नहीं हुआ तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा वॉश हो जाएगा। तो अगर उसको मुझे परमानेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सेव करूँ। और सेव करने के लिए बटन कौन सा है, ये रहा, Ctrl+S, उसकी शॉर्टकट की है, आ रही है लिखी हुई, या फाइल के टैब में ये सेव आ रहा है। अच्छा, फाइल के टैब में दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक सेव आ रहा है और दूसरा, उसका फर्क किसी को पता है, सेव और सेव एज का, किसी को आइडिया हो, नहीं पता हो कोई मसला नहीं, पता है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को पता है सेव और सेव एज का फर्क, सेव एज किसी फाइल में होता है, वेरी गुड, आप बताओ। कोई जगह सेलेक्ट कर सकते हो, और सेव में बस, अच्छा ठीक है, मैंने कहा सेव में बस बस हो जाए। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और कोई बताएगा सेव और सेव एज का फर्क, और जिसको जो भी आता है, कोई हमको इम्तिहान थोड़ी ले रहे हैं, थोड़ा सा बोले खुले, थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल पर आए। सेव और सेव एज का फर्क कोई, और जिसको उन्होंने कहा सेव एज में हम जगह बता सकते हैं, सही बताया उन्होंने, और सेव में उन्होंने कहा सी में। सेव क्या करता है, फाइल में सेव कर देता है, सेव एज फाइल में सेव कर देता है, ये भी सही बताया उन्होंने। बाकी कोई बताएगा, तो नाम भी लिख सकते हैं, वेरी गुड। किसमें, सेव में या सेव एज में, सेव एज में, वेरी गुड। और कोई बताएगा भाई, किसी के दिमाग में जो भी आ रहा है, सही या गलत, रिगार्डलेस, ऑनलाइन कोई बताना चाहे तो, सेव और सेव एज का फर्क। तो बता दो यार, तुम तो कुछ बता, तुम बड़ी जबरदस्त डेफिनेशन बताते हो। हाँ हाँ, अच्छी डेफिनेशन बताते हो यार, तुमने बेहतरीन डेफिनेशन बताई थी कंप्यूटर की। हाँ, देखिए, जब हम पहली दफा फाइल सेव करते हैं, वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट की, जब हम वेरी फर्स्ट टाइम फाइल सेव करते हैं, तो सेव और सेव एज दोनों सेम है, 100% सेम है। कैसे प्रूव करता हूं, ये कौन सा बटन है, इस पर क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स कौन सा खुल कर आया, बटन तो सेव का था ना, आया क्या, सेव एज। ठीक है, दोबारा देखिएगा, फाइल में गया, फाइल के टाइप में ये कौन सा है, क्लिक किया, क्या आ रहा है, सेव एज। दोबारा, फिर फाइल के टाइप में गया, अब किस पे क्लिक किया, सेव एज पे, क्या खुल के आया, सेव। तो जब हम पहली दफा फाइल सेव कर रहे होते हैं, तो सेव एंड सेव एज बोथ आर 100% सेम। क्यों, जब आप कोई फाइल पहली दफा सेव करते हो, तो उसको आपसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, बहुत सारी होती हैं, लेकिन दो बेसिक इंफॉर्मेशन है, टू बेसिक, किस नाम से, किस जगह, किस नाम से सेव करना है, और कंप्यूटर में किस जगह सेव करना है। अब ये नाम और जगह पूछना सेव का काम नहीं है, सेव का काम क्या है, अपडेट करना। अपडेट कौन सी चीज होगी, जो ऑलरेडी बनी हुई होगी। तो सेव का काम कब शुरू होता है, जब कोई ऑलरेडी क्रिएटेड है, जब क्रिएट कर रहे हो तो सेव एज।
तो जब हम पहली दफा फाइल सेव करते हैं तो सेव एज आ रहा है, क्यों आ रहा है? उसको नाम पूछना है और लोकेशन पूछनी है। तो फर्स्ट टाइम दोनों सेम है, लेकिन सेकंड टाइम से दोनों टोटली डिफरेंट है। सेव का काम क्या है? इट अपडेट्स चेंजेस इन अ सेव्ड फाइल। जो ऑलरेडी फाइल सेव है उसके अंदर चेंजेस को सेव करेगा। और सेव एज का काम क्या है? टू सेव चेंजेस इन अ न्यू फाइल। वो नाम भी हो सकती है, वो टाइप भी हो सकती है, वो लोकेशन भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, किसी और लोकेशन पे। तो सेव का काम क्या है? सेव का काम क्या है? अपडेट करना, किसको? जो ऑलरेडी फाइल बनी हुई है। और सेव एज का काम क्या है? टू सेव चेंजेस इन अ न्यू फाइल। पहली दफा हम जब सेव करते हैं तो क्या आता है? क्यों? नेम और लोकेशन पूछनी। तो मैंने यहाँ पे क्या, ब्राउज। ब्राउज का मतलब कंप्यूटर में सेव करना है, ऑनलाइन करना है, वन ड्राइव पे करना है। वन ड्राइव में कर सकते हो, दिस पीसी पे जा सकते हो अपने कंप्यूटर में, जिस फोल्डर में सेव करना है उसके अंदर कर सकते हो। मैं डेस्कटॉप पे गया और यहाँ पे ये आ गया, नाम पूछ रहा है, तो मैंने इसको दे दिया ऑफिस क्लास 1, ये नाम लिख दिया। और कहाँ पे सेव कर रहा हूँ? डेस्कटॉप पे। ये सेव के बटन पे क्लिक किया, फाइल सेव हो गई। अब टाइटल बार में जहां पे पहले डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ रहा था, अब क्या लिखा हुआ रहा है? पहले डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ रहा था, वहां पे क्या लिखा हुआ रहा है? फाइल का। वो डॉक्यूमेंट 1 डिफॉल्ट में आता है 1 2 3, लेकिन जब आप सेव कर लेते हो तो फिर, अब मैं सेव के बटन पे क्लिक कर रहा हूं, आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा। ये अपडेट कर रहा है जो भी चेंजेस कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर ये दो लाइनें मैंने डिलीट कर दी। अब सेव के बटन पे क्लिक किया, ये क्या हो गया? अपडेट हो गया। लेकिन अगर वो दो लाइनें मुझे इस फाइल में नहीं किसी और फाइल में सेव करनी थी, तो फिर क्या करता? सेव एज। इसका कॉन्सेप्ट क्या समझे? एक लेटर लिखा मैंने मिस्टर ए को, एक लेटर लिखा मिस्टर ए को, वही लेटर मिस्टर बी को भी लिखना है। दोबारा टाइप करूं तो फिर कंप्यूटर में काम क्यों कर रहा हूं? तो मैंने मिस्टर ए का लेटर ओपन किया और जहां जहां ए की इंफॉर्मेशन थी उसको रिप्लेस कर दी, किससे? बी से। अब मैं सेव कर दूं तो ए में बी की इंफॉर्मेशन सेव होगी, फाइल खोलेगी लेटर ए लेकिन लिखा होगा बी के बारे में। तो मैं क्या करूंगा? ये चेंजेस सेव एज, ताकि एक और फाइल बन जाए जिसमें जो चेंजेस है लेटर बी के नाम से स्टोर हो। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे? फाइल में सेव है। क्लियर है? तो आप भी अपने पास ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? इक्वल्स टू लिखेंगे, पहले कुछ कैरेक्टर टाइप करेंगे, वर्ड काउंट पे चेक करेंगे यहाँ पे कि कितने लेटर हैं कितने वर्ड हैं। उसके बाद क्या करेंगे? रैंड लिखेंगे, इक्वल्स टू RAND, ब्रैकेट के अंदर 20 25 30, 1000 100 मत लिखिएगा, कुछ करेगा नहीं वो। ठीक है? उसकी लिमिट है, तो इसकी उससे ज्यादा पैराग्राफ नहीं आ सकता। अब 1000 लिख दूं तो 1000 आ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। 20 25 30 लिखिएगा, एक बन जाएगा। फिर वर्ड काउंट कीजिएगा, फिर उसको सेव कीजिएगा और सेव एज कीजिए। अच्छा, जब फाइल सेव होके क्लोज कर देंगे, ये मैंने क्लोज कर दी, अब ओपन करनी है। तो फाइल में, रिसेंट में फाइल आ रही होगी, नहीं आ रही हो तो फिर कहां जाए? ओपन पे। ओपन में जाएंगे, जहां पे ब्राउज करेंगे, जहां पे आपने सेव किए उस लोकेशन पे जाएंगे और आपको वो फाइल मिल जानी चाहिए, ये रही। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो अभी हमने क्या किया? फाइल क्रिएट करना, सेव करना, क्लोज करना और ओपन करना। ये शुरू के बेसिक काम हमने किए। ये जो ये रहे, क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, सेव अ डॉक्यूमेंट, क्लोज अ डॉक्यूमेंट, ओपन अ डॉक्यूमेंट। बेसिक 4 ऑपरेशन, क्रिएट, सेव, क्लोज एंड ओपन। क्लियर है? कर लेंगे ना भाई? कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिए। जी नहीं बेटा, रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी इसकी। अब RAND ब्रैकेट ऑन इक्वल्स टू के साथ, इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ऑन, पहले कुछ टाइप करके देखें और फिर जितने पैराग्राफ चाहिए ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे, उतने पैराग्राफ आ जाएंगे।
तो सेव कीजिएगा बनाने के बाद, क्लोज कीजिएगा, फिर ओपन कीजिएगा, सेव एज करके भी देखिएगा, डिफरेंट चेंजेस करके उसके अंदर। हम्म पहले से तो फर्स्ट टाइम तो सेव ही होगा ना, तो सेव एज ही आता है, तो सेव कर लें, फिर बाद में क्लोज करके ओपन करके फिर कुछ चेंजेस करके कुछ अपना नाम ऐड कर दिया, हटा दिया, सेव एज कर लो, 2 फाइलें बन जाएंगी, ये देख लो। एंटर की प्रेस करो। ये आज को मैं ना बता दूं, कल क्लास में ना मुझे डेज के लिए मुझे कॉल कर लो। आई थिंक ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रखते हैं 4 दिन, और फिर नेक्स्ट वेडनेसडे थर्सडे सैटरडे, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 7 दिन पूरे। वहाँ तारीख कह रहा था अभी क्लास रखेंगे कंटिन्यूसली 4 दिन। आज तो ये होगी ना ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे रखना, सैटरडे नहीं रख रहे सी भी हो सकता है, तो नहीं मिला हमें। फिर नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे की नॉर्थ क्लास होती है, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे 7 दिन पूरे। बेटा पेन दिया था आगे, पेन किसी को मिला हो जी जो आया था आपके पास? आपको पेन आया था आपके साथ? नहीं, दो, एक रखा हुआ भी है, 3 लाख जब मिल गया। ये हैंडआउट्स बाकी कब थे? हाँ 3 बने ना, ये तो 4 या 6 दिन आज कह रहा था, बाकी में भिजवा देना ताकि सब कुछ। जी भाई, फाइल को क्रिएट करना, सेव करना, क्लोज करना, ओपन करना हो गया भाई। फाइल बना सकते हैं, कैसे सेव होगी, कैसे क्लोज हो रही है, फिर ओपन, सेव और सेव एज का फर्क क्लियर हो गया। क्लियर है भाई? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? बेसिक सी चीज है। ठीक है, क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट ये हो गया। ये डॉक्यूमेंट कैसे बन गया? अच्छा, ये हैंडआउट्स अभी जब सारे आ जाएंगे तब मैं दे दूंगा, अभी ये 5-6 बने हुए, एग्जैक्टली नंबर नहीं पता था कितने बच्चे आएंगे, उस टाइम से जैसे बन जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे हैंडआउट्स। किसी को मसले वाली बात? एंटर की प्रेस कर दो, आगे वर्ड काउंट पे क्लिक करो, वर्ड पे कितने हैं, नीचे वर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है ना स्टेटस बार पे लेफ्ट साइड पे, डाउन लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे, हाँ पैराग्राफ। क्लियर है भाई? समझ में आ रही बात? आगे कंटिन्यू करें भाई, आगे कंटिन्यू करें। नाउ देखिए, ओके जी, स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी काम को करने का जो प्री रिक्विजिट होता है, पहला स्टेप करना, वो है सिलेक्शन। सेलेक्ट करना कि अगर मुझे कोई कमांड अप्लाई करनी है तो किस पे अप्लाई करनी है, तो उसको सेलेक्ट करना। अब जैसे हमने कहा वर्ड के अंदर टेक्स्ट होता है कि सब कुछ क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उस टेक्स्ट की सिलेक्शन मुख्तलिफ तरीकों से होती है। ठीक है, अगर मुझे ये पूरी लाइन सेलेक्ट करनी है, सामने वाली ये लाइन, वीडियो प्रोवाइड्स अ पावरफुल वे टू हेल्प, तो अमूमन मैंने कहा ये एक एरो आ रहा होता है जो टिल्ड हुआ हुआ होता है, झुका हुआ होता है लेफ्ट साइड पर, थोड़ा सा झुका होता है, लेकिन जब ये टेक्स्ट के शुरू में आता है तो ये टिल्ड हो जाता है टूवर्ड राइट। इस पोजीशन से एक क्लिक करेंगे, सामने वाली लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। एक क्लिक, सामने वाली लाइन, एक क्लिक, सामने वाली लाइन, डबल क्लिक, पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। ऐसा नहीं है मैं 3 सेंटेंस लिख दूं इंटर इंटर करके वो समझेगा पैराग्राफ हो जाएगा। मैं बता चुका हूं पैराग्राफ कब बनता है, पैराग्राफ कब बनता है, कब बनता है पैराग्राफ भाई? जब आप लिखने के बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तो अगर मैं लिख रहा हूं, मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूं, आप लिखते जा रहे हैं, ये लिख रहे हैं, ये लिखते जा रहे हैं, गार्बेज है समझ लें, लेकिन ये खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे है, नहीं कि मैं एंड पे पहुंचा मैंने कहा एंटर कर दूं नेक्स्ट पे, जैसे टाइपराइटर में कैरेट रिटर्न करते थे और वो नेक्स्ट लाइन पर आता था। अब यहाँ पे टाइप करते जाए खुद ब खुद वो नेक्स्ट लाइन पे, थर्ड लाइन पे, फोर्थ लाइन पर आता जाएगा, तो ही पैराग्राफ बनेगा।
ये नहीं कि आप हर लाइन के एंड में एंटर की प्रेस करें और 4 लाइनें लिखें और डबल क्लिक करें तो सिर्फ एक लाइन ही सिलेक्ट हो रही है, क्योंकि वो 4 अलग अलग पैराग्राफ। समझ में? तो ये मुझे सबको खत्म करना है, इसको देखें, डबल क्लिक करूंगा, सेलेक्ट हो गया, कीबोर्ड से डिलीट की दबा, कोई भी चीज खत्म करनी है लिखकर उस पर डबल क्लिक करें, अगर पैराग्राफ है तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, सिंगल क्लिक से लाइन, डबल क्लिक से पैराग्राफ, और ट्रिपल क्लिक, थ्राइस क्लिक से होल डॉक्यूमेंट। 3 दफा क्लिक करूंगा पूरा डॉक्यूमेंट, वो चाहे 1 पेज का हो, 100 पेज का हो, 1000 पेज का। सिंगल क्लिक सामने वाली लाइन, डबल क्लिक जिस पैराग्राफ में वो पैराग्राफ, और ट्रिपल क्लिक होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट के सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+A। कंट्रोल+ इज अ शॉर्टकट की टू सेलेक्ट होल डॉक्यूमेंट। होल डॉक्यूमेंट मतलब 1 पेज का, 2 पेज का, 10 पेज का, 1000 पेज का। ठीक है? अगर किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, पावरफुल को सिलेक्ट करना है, उसके बीच में डबल क्लिक कर दें, जैसे कीवर्ड, डबल क्लिक, और किसी वर्ड के बीच में 3 दफा क्लिक करूंगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। किसी भी वर्ड के बीच में, जैसे एग्जाम्पल के बीच में 3 दफा क्लिक करूंगा, 1 2 3, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा। दोबारा देख लें, लाइन के शुरू में करूंगा, जब राइट टिल्ड हुआ है, सिंगल लाइन, डबल क्लिक, पैराग्राफ, और ट्रिपल क्लिक, होल्ड। वर्ड के बीच में डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो वर्ड सेलेक्ट होगा, और ट्रिपल क्लिक करूंगा तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट। अब मुझे पूरी लाइन, पूरा वर्ड, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट नहीं करना, आधी लाइन सेलेक्ट करनी है, आधा पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, एक लाइन का, पहले वाली लाइन का पैराग्राफ, दूसरे वाली पैराग्राफ की आखिरी लाइन सेलेक्ट करनी है। तो ये रैंडम सिलेक्शन करनी है, वो कैसे होगी? तो उसके लिए ये जो आई बीम कर्सर है, इसका सेकंड पर्पस है सिलेक्शन कर। जहां से सिलेक्शन करनी है, माउस के अंदर की माउस यूज करते हुए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, क्लिक एंड ड्रैग। सुनी हुई? क्लिक एंड ड्रैग, कि माउस के बटन को दबाए रखें और माउस को ड्रैग करें, इसे कहते हैं क्लिक, माउस बटन प्रेस एंड ड्रैग। तो जहां से सिलेक्शन करनी है वहां पे क्लिक करें, और जहां तक करनी है वहां तक ड्रैग करके ले जाए, जहां तक करनी है वहां तक ले जाए। जैसे मुझे करना है क्लिक, इंसर्ट एंड चूज एलिमेंट्स तक, या मुझे 2 लाइनें सेलेक्ट करनी है सिर्फ, तो क्लिक एंड ड्रैग, 2 लाइन। कहीं से भी 1.5 पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, ये क्लिक एंड ड्रैग यहां तक। या अगर मुझे कीबोर्ड से करना है, माउस काम सही नहीं कर रहा, ब्लिंकिंग कर्सर प्लेस कर दें, शिफ्ट एंड एरो कीज, शिफ्ट एंड एरो कीज, जिस डायरेक्शन की एरो कीज प्रेस करूंगा, कीबोर्ड में 4 डायरेक्शन होते हैं, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो शिफ्ट एंड एरो कीज से टेक्स्ट सेलेक्ट होगा। और अगर मुझे डिसकंटिन्यू करना है, पहली लाइन ये करनी है, फिर पहली लाइन ये, फिर पहली लाइन ये, फिर ये, 5 पैराग्राफ है, इनकी सबकी पहली पहली लाइन सेलेक्ट करनी है, तो एक लाइन सेलेक्ट करता हूं, जब दूसरी पे क्लिक करता हूं तो पिछली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। तो उसके लिए क्या, कंट्रोल की के साथ एक कर ली सिलेक्शन, कीबोर्ड में होती है कंट्रोल की, CTRL। देखें, CTRL नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी है, राइट साइड पे भी, जो हैंड आपको कंफर्टेबल लगे उससे की को प्रेस करें, और प्रेस रखें, और दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, दिस इज कॉल्ड डिसकंटिन्यू सिलेक्शन। तो सिलेक्शन की 2 किस्में होती हैं, कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस सिंपल क्लिक एंड ड्रैग से होती है, और कंटिन्यूस कंट्रोल के साथ। सही है? तो काम क्या करना है, जिस लाइन के शुरू में क्लिक करेंगे लाइन सेलेक्ट होगी, डबल क्लिक करेंगे पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, और 3 दफा क्लिक करेंगे पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट होगा। पूरे डॉक्यूमेंट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल A। वर्ड के बीच में 2 दफा क्लिक करेंगे, वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 दफा करेंगे पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, और अगर मुझे रैंडम लाइन सेलेक्ट करनी है तो फिर क्लिक एंड ड्रैग। कंटिन्यूस करनी है तो क्लिक एंड ड्रैग, डिसकंटिन्यू करनी है तो कंट्रोल के साथ। सिलेक्शन टेक्निक समझ में आ रही है? डू इट। बेटा जब आप लाइन के शुरू में आएंगे तो ये टिल्ड हो जाएगा टूवर्ड्स राइट, टेक्स्ट के शुरू में लेफ्ट साइड पर आएंगे। वैसे ये राइट पे टिल्ड हुआ होता है, लेकिन जब टेक्स्ट पे आते हैं तो ये, सॉरी, लेफ्ट पे होता है टिल्ड, जब टेक्स्ट में आते हैं तो ये राइट पे हो जाता है।
जी भाई, सिलेक्शन हो रही है, लाइन की, पैराग्राफ की, वर्ड की, पूरे डॉक्यूमेंट की, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस। अच्छा, आपकी क्लास जो होगी आज हुई है 3 से 5, कल होगी यानी कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 से 5, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक में होगी वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो टोटल 7 डेज आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक है। आज हुई है 3 से 5 होगी, जैसे 5 में खत्म करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट कल होगी 3 से 5, वेडनेसडे, फिर थर्सडे 3 से 5, फिर फ्राइडे 3 से 5, और फिर अगर फ्राइडे को कोई नमाज का इशू है, कुछ है, तो आप 3:30 से 5:30 रख लेंगे, अगर आप कंफर्टेबल लगे, या 3 से 5 ही रखें, मेरे ख्याल में 1, 1:30, 2 बजे नमाज हो जाती है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, 7 डेज हो जाएगी। अच्छा, कुछ ये क्लास के बाद कुछ ये फीडबैक लेंगे आपसे, तो आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, जो भी आपको लगा है, तो वो आएंगे आपसे पूछेंगे, आपकी वीडियो वगैरह बना लेंगे, फीडबैक लेंगे, तो अगर आप दे देंगे तो अच्छी बात है, जैसा भी आपका फीडबैक। ओके, क्लियर है भाई। 18 से कॉलेज है, तो 18 से कॉलेज है, तो हम तो खत्म कर देंगे ना, कब है? आज है 9, 10, 11, 12, अच्छा हाँ, ट्यूसडे बने 17, तो 18 से कॉलेज है। 18 से कॉलेज है, चले कल मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, अभी तो रख लेते हैं, देख लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लैब की अवेलेबिलिटी भी देखनी होती है, तो हमने तो 3 से 5 रखी थी। आप कह रहे हैं 18 से कॉलेज है, तो देखते हैं, बीच में मुहर्रम भी आ रहा है, 16 और 17 को हॉलीडे होगी, ठीक है, 9, 10 मुहर्रम है, तो देख लेंगे, नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस के, सैटरडे को कंटिन्यू कर लेंगे, तो मसला नहीं। हम्म, वो तो क्लास में डिस्कस करेंगे, कल तो है ना क्लास, कल तो क्लास है ना, कल क्लास है, कल आइए क्लास में। अच्छा, कल फिजिकल क्लास होगी, ऑनलाइन नहीं होगी, ठीक है, कल जो क्लास होगी वो फिजिकल। अच्छा भाई, सिलेक्शन होगी, यहाँ तक बात है, तो थोड़ी सी अनाउंसमेंट, सेलेक्ट, तो अब इसे हम क्यों कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो सिलेक्शन होगी तो काम होगा ना। अगर मुझे किसी का कलर चेंज करना है, तो किसका कलर चेंज करना है? भाई कोई वर्ड है, उसका कलर चेंज करना है, उस वर्ड को सिलेक्ट करना होगा। किसी पैराग्राफ का साइज बढ़ाना है, तो उसको सिलेक्ट करना होगा। तो ये, तो सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने में बड़े बेसिक लगती है, क्लिक, डबल क्लिक, क्लिक एंड ड्रैग, ट्रिपल क्लिक, कंट्रोल ए, शिफ्ट प्लस एरो कीज, लेकिन वक्त पे आनी चाहिए, इसीलिए इसे सीखते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं मजीद। नेक्स्ट थिंग इज एडिटिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को एडिट करना, मतलब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, उसके अंदर करेक्शन करना है, उसको डिलीट करना है, तो डिलीट टेक्स्ट 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, डिलीट पूरा का पूरा वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ। अब ये सिलेक्शन पर डिपेंड करता है। अगर मुझे कोई एक कैरेक्टर डिलीट करना है, जैसे मुझे ये पी डिलीट करना है, तो उसके शुरू में क्लिक किया और कीबोर्ड से डिलीट की दबा दी। तो अगर मुझे राइट साइड पे डिलीट, राइट साइड की चीज को करना है तो डिलीट, और अगर मुझे लेफ्ट साइड की चीज को करना है तो बैक स्पेस। दोबारा देख लें, अगर मुझे यहां से डिलीट करना है, राइट टू लेफ्ट जाना है, तो बैक स्पेस करूंगा, कंट्रोल जेड करता हूं, वापस आ जाएगा। और अगर मुझे यहां से डिलीट करना है, तो डिलीट की से, तो एक एक कैरेक्टर होगा। नहीं, अगर मुझे पूरी लाइन डिलीट करनी है, तो पूरी लाइन सेलेक्ट करके डिलीट की दबा दें, ठीक है। तो एक वर्ड को डिलीट करना, उस वर्ड को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, यहां से वीडियो हटाना है, ठीक है। या वीडियो की जगह मुझे लिखना ऑडियो वीडियो, या एवी लिखना है, ऑडियो वीडियो, तो इसको सेलेक्ट करके एवी कर दें, ये प्रेस हो जाएगा, एडिट करना, किसी वर्ड की जगह कोई चीज, किसी वर्ड को डिलीट करना है, तो ये एडिटिंग टेक्स्ट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपको जब हैंडआउट्स मिलेगा इसके अलावा, उसके अंदर ये सारी चीजें मिलेगी, हैंडआउट ऐसे ही आपके लिए रेफरेंस के लिए। तो रिप्लेस टेक्स्ट करना है, डिलीट करना है, वर्ड है, पैराग्राफ है, इस तरह से होगा। तो अगर, जैसे अगर किसी वर्ड के शुरू में क्लिक करते हैं, तो फिर आप डिलीट की प्रेस करेंगे, किसी वर्ड के एंड में क्लिक करते हैं, तो फिर बैक स्पेस से रिमूव करेंगे। और अगर पूरा वर्ड डिलीट करना है, या पूरी लाइन डिलीट करनी है, पूरा पैराग्राफ डिलीट करना है, तो उस वर्ड और पैराग्राफ को सिलेक्ट करें और डिलीट कीबोर्ड से दबा दें, पैराग्राफ डिलीट हो। और किसी को रिप्लेस करना है, जैसे मुझे ये स्मार्ट की जगह कुछ और करना है, तो इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया मैंने वर्ड आर्ट, तो उसके लिए वर्ड को सिलेक्ट करें और
ओवरराइड कर। क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एडिटिंग टेक्स्ट। ट्राई करके देंगे, फिर हम मूव और कॉपी करके इसको खत्म करेंगे क्लास। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कल हम फॉर्मेटिंग टेक्स्ट करेंगे, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, किस तरह उसकी अपीयरेंस, उसका लुक चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कल ये काम करेंगे। अब ये मूव और कॉपी करेंगे, उसके बाद बेटा अभी खत्म नहीं हुई, उसके बाद मूव और कॉपी करेंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? एडिटिंग करना, सेलेक्ट करके डिलीट करना, बैक स्पेस, डिलीट की से, और रिप्लेस करना किसी टेक्स्ट। नाउ लास्ट थिंग फॉर टुडे इज मूव और कॉपी टेक्स्ट। एक मिनट रुकिएगा, मैं बुला लूं जिन्होंने फीडबैक लेना। मूव और कॉपी टेक्स्ट। नेक्स्ट थिंग इज मूव और कॉपी टेक्स्ट। मूव और कॉपी टेक्स्ट, अच्छा ये यूनिवर्सल चीज है, ये हम एक्सेल में कर रहे हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ? हाँ? ओके जी, मूव और कॉपी टेक्स्ट। अच्छा ये जो चीजें हम कर रहे हैं, जैसे सिलेक्शन है, एक्सेल में थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की सिलेक्शन है, वो देख लेंगे, लेकिन मूव और कॉपी टेक्स्ट विल रिमेन सेम इन एक्सेल। मूव और कॉपी का मतलब होता है कि एक चीज से एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना मूव है, और एक चीज वहां पे भी रहे उसकी कॉपी। जैसे सपोज आपके पास एक पेज है, आप उसकी कॉपी कराते हैं और साथ वाले को दे देते हैं, तो ओरिजिनल आपके पास है, पेज आपकी कॉपी है। दूसरा ये कि पेज जो आपके पास था आपने दूसरे वाले को दे दिया, दिस इज कॉल्ड मूव। तो तीन कमांड्स होती है, कट, कॉपी एंड पेस्ट। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एक्स फॉर कट, और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। तो कट, कॉपी, पेस्ट ये शॉर्टकट की आपको यहाँ पे सामने लिखी हुई नजर भी आ रही है। कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल एक्स फॉर कट, और कंट्रोल वी फॉर पेस्ट। जहां से आपको मूव करना है वहां से उसको कट कर दे। जैसे मैंने यहां पे लिखना है कट एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, इसका क्या होता है, ये हो जाता है कट एंड पेस्ट इक्वल्स टू मूव। मतलब जहां से डेटा उठाना है वहां पे उसको सेलेक्ट करके कट करूं। मैं राइट क्लिक से भी कट कर सकता हूं, होम के टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में भी कट है, और उसकी शॉर्टकट की भी क्या आ रही है, कंट्रोल एक्स। तो इसको कट करूंगा, जहां पे लेके जाना है वहां जाए, कर्सर प्रेस करें अपना, सपोज डॉक्यूमेंट के एंड में, और कंट्रोल वी कर दें, राइट क्लिक से पेस्ट कर दें, या ये पेस्ट का बटन है इस पे प्रेस कर दें, ये पेस्ट हो रहा है, वहां से मूव हो गया, यहां पर आ गया। दूसरा होता है कॉपी करना, कॉपी एंड पेस्ट।
तो ये पेयर में काम करती हैं, कॉपी एंड पेस्ट इक्वल्स टू कॉपी। इसको सेलेक्ट किया, इसको मुझे ऊपर लेके जाना है, यहां पे भी रखना है और ऊपर भी लेके जाना है, तो फिर मैं कट पेस्ट यूज नहीं करूंगा। कट का मतलब यहां से कट जाएगा और ऊपर जाके पेस्ट हो जाएगा, तो कट पेस्ट से मूव होता है, कॉपी पेस्ट से कॉपी होता है। विंडो एनवायरनमेंट के अंदर अगर किसी चीज को आप या कट या कॉपी करते हैं तो उसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। ये मैं वर्ड से एक्सेल में भी ले जा सकता हूं, मैं वर्ड से पावर पॉइंट में भी ले जा सकता हूं। तो इसको यहां से मैंने कॉपी किया या कंट्रोल सी उसकी शॉर्टकट की है, और जहां पे लेके जाना है वहां पे कर्सर ले जाऊं और पेस्ट कर दूं। और जैसे मैंने कहा इसको मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकता हूं, तो मल्टीपल टाइम पेस्ट करूं, लेकिन ये नीचे भी रहेगा और ये ऊपर भी आ गया, तो ये क्या हुआ, कॉपी पेस्ट। ये क्या हो गया, कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये अपने पास कीजिए, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे और आप लोग अपना फीडबैक दीजिएगा। पहले लड़कियों से फीडबैक ले लीजिएगा, आप अपना नाम और जो भी आपका एक्सपीरियंस है आप बताना चाहे बता दीजिएगा। ठीक है, इस तरह थोड़ा सा जी। हुँ? नहीं, हेल्प से आता है, हेल्प से आता है। मतलब कर नहीं सकते क्या, बहुत कुछ कर रहे हैं हमने। मतलब पैराग्राफ तो वो हेल्प से लाएगा ना। अब ये थोड़ी कर रैंड उठा के लेकर जाओ नॉवेल प्रिजनर ऑफ जेंडा से उठा के लेकर आ जाओ, तो थोड़ी लाएगा। अपनी हेल्प से लेकर आता है। ये 5 पैराग्राफ है, इस पे इतना क्यों फोकस करना नहीं है। 5 पैराग्राफ है और रिपीट कर रहा है। ये जो 35 आ रहा है ना, 5 ही आ रहा है। अगर आप देखें तो टेक्निकली 5 पैराग्राफ ही है। उसको कॉपी करके मुंह पर कॉपी करके देख लीजिए, ट्राई कीजिए अपने पास। अच्छा, किसी को ये आज नहीं मिल पाए तो नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी, तो असली वाली मसले वाली बात नहीं। ठीक है, मैं आप लोगों को एक एक दे देता हूँ, एक एक। नहीं, वो जब क्लास में तो बनाना है, जब ये फायरिंग में तो बना रही अभी से बनाना चाहिए। हाँ, रुक जाओ थोड़ी देर में। ये लो बेटा, ये लो बेटा। अगर भाई कोई रह जाए तो कोई मसला नहीं, उसको कल मिल जाएगी, परेशान होने वाली बात नहीं है। तो तकरीबन आप लोग रह गए, नेक्स्ट क्लास में ले लीजिए। हम्म, हाँ, मैं उनको ही कॉल कर रहा था, मैं आया नहीं क्लास में। हाँ, तो तुम्हें कॉल कर रहा था, तुम उठा नहीं रहे थे ना, तो मैंने क्यों नहीं उठाया। मैं बच्चों ऑफ करना हो गया, मैंने 5:15 तक बोला। कैसा रहा आपको, कैसा एक्सपीरियंस है, कैसी एनवायरनमेंट लगी। क्लियर है भाई, क्लियर, समझ में आ रहा है मूव और कॉपी। और ये थोड़ा सा फीडबैक लेंगे आपसे, तो आप थोड़ा बेयर करें, 5-10 मिनट इनको दे दें। ठीक है, वन बाय वन ये पूछते रहेंगे, यहाँ से चलेंगे, बच्चियों से ले लेंगे, फिर आप बच्चों के पास आ जाएंगे। तो ये आपसे कुछ पूछेंगे, आप उसका जवाब दे दीजिएगा जैसे वो आपको बेहतर लगे, जो आपको लगे। क्लियर, ऑनलाइन हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास टुमारो विल बी फ्रॉम 3 to 5। तो कोशिश करें टाइम पर आए। बेटा इधर सुन ले, कोशिश करें टाइम पर आए। आज आपने बहुत लेट शुरू की ड्यू टू वेदर, लेकिन नेक्स्ट टाइम कल क्लास इंशाल्लाह 3 बजे शुरू हो जाएगी। बेटा बैठ जाए, थोड़ा सब्र कर, कोई मसला नहीं, इतनी जल्दी ना कर। ठीक, ओके जी, इंशाल्लाह सी यू टुमारो।